पूरे बलूचिस्तान के इलेक्शन में धांधली करने वाले आरोज नहीं बल्कि यहाँ का कोर कमांडर है। क्यों हम यहाँ के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहाँ के इलेक्शन में धांधली करने वाला यहाँ का सेक्टर कमांडर है, जिसको आईएसआई का सेक्टर कमांडर कहा जाता है। क्यों हम यहाँ पर आईएसआई के उस हवादार का नाम नहीं लेते? हमारी बिजलियां कड़कती हैं तो आरोज पर, हमारा गुस्सा निकलता है तो आरोज पर, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेते। अय्यूबी दौर से लेकर आज दिन तक अवाम का मैंडेट छीनने वाले कौन हैं? यहां पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बनाई गई। बख्तो हमें तो नहीं छोड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग तक को नहीं बख्शा। कितनी लीगें बनी हैं? कासिम लीग, कयूम लीग, फंक्शनल लीग, मुस्लिम लीग क्यू, मुस्लिम लीग एन, पेट्रोइट बनी यहाँ पर, एमएमए यहाँ पर बनाई गई, फंक्शनल यहाँ पे बनाई गई। वो भी आरोज ने बनाई थी। वो उसको बनाने वाले कौन थे? फातिमा जिन्ना को अय्यूब खान के मुकाबले में हराने वाले क्या आरोज थे? क्या यहाँ की अफवाज, यहाँ के वो इदारे उसमें शामिल नहीं थे? क्या इस मुल्क को 2 लाख करना किसी सियासी पार्टी का सिर्फ काम था? हाँ, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि इन वाकयात में सियासी पार्टियों को भी इस्तेमाल किया गया है। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, मुजीबुर रहमान की 180 सीटों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की 80 सीटों को जो है अक्सरियत दी गई। अवामी लीग की 180 जीती हुई सीटों को, उसकी अक्सरियत को ना मानते हुए उधर तुम और इधर हम का नारा यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने लगाया था। 1977 में जो एक इलेक्शन हुआ था, जिसको भी एक धांधली का एक इलेक्शन कहा जाता है, उस 1977 के इलेक्शन में मुल्क का हुक्मरान और उस वक्त का इलेक्शन कराने वाला कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो था ना भाई। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जाके वोट भी दिया होगा। उस वक्त भुट्टो जिंदा था वो इलेक्शन में। 2024 में तो हम भुट्टो को जिंदा कर रहे हैं फिर से भाई। 1977 के जो इलेक्शन है वो एक तारीखी पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में एक और स्याह दब्बा था, और उसके बाद कई दब्बे लग चुके हैं। और इस मुल्क की जमहूरियत को राय रास्त पर लाने के बजाय यहाँ की सियासी पार्टियों ने भी जमहूरियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है। और वो पॉलिटिकल पार्टियां, मियां साहब, जब आपका वोट छीन जाता है तो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। आपके वोट को इज्जत है, बलूचिस्तान के वोट के लोगों को इज्जत नहीं। आपके वोट को इज्जत है। आपकी कायम करदा निगरान हुकूमत में हमारी खवातीन को जो बेइज्जत किया जाता है इस्लामाबाद की सड़कों पर, उनकी कोई इज्जत नहीं। आपके वोट की इतनी इज्जत है, लेकिन हमारी मसक शुदा लाशों को कफन पहनाना भी, वो इज्जत भी हमें आप नहीं दे सकते। आपकी एक सीट चली जाए तो आप आर्मी चीफ से लेकर डीजी आईएसआई तक, फौज तक जो है को बुरा भला नहीं कहते हुए नहीं थकते। हमारे घरों के घर मस्मार किए जाते हैं। हमारी इज्जतों को ऐसी शाहराहों पर हाथों पर पकड़ पकड़ कर उनको पुलिस की गाड़ियों में घसीट घसीट कर डाला जाता है। हमारी कोई इज्जत नहीं। आपकी खवातीन को चंद घंटों के लिए पाबंदे सलासल किया जाता है।
तो आप जमीन को जो आसमान पर उठा लेते हैं, लेकिन हमारे खानदान के खानदान उठा लिए जाते हैं। 20-20 सालों से हमारे नौजवान गायब हैं। जब हम ये फरियाद लेके आपके पास आते हैं, आप हमें भेजते हैं कि जाओ आर्मी चीफ से मिलो, आप हमें भेजते हैं कि जाओ DG ISI से मिलो। मेरी सिर्फ यहां पे गुजारिश होगी, मैं नहीं समझता कि इसमें आरोस शामिल है। कोई भी शख्स या कोई भी कुव्वत या कोई भी इदारा, चाहे वो फौज का इदारा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, जिनके हाथों से आईनी मामलात में मुदाखलत की जाती है, जिनके हाथों से सियासी मामलात में दखल अंदाजी की जाती है, जिनके हाथों से हुकूमत साजी में मुदाखलत की जाती है, जिनके हाथों से इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया जाता है, मैं समझता हूं वो आइन के खिलाफ वर्जी के दायरे में आता है और उन पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत उनको सजा होनी चाहिए।